बस थोड़ी ही तो पी है। कदमों के लड़खड़ाने और कुंडी खटखटाने की आवाज़ सुनकर निधि चौकन्ना हो उठी और बड़बड़ाई, आज फिर? आंखों में नींद तो थी ही नहीं। झटपट दरवाज़ा खोला। माधव को दुख और नफरत से ताकते हुए वह बुदबुदाई, क्या करूं इनका? इस शराब से पिन छूटे तो कैसे? ऐसे क्या ताक रही है? मैं कोई तमाशा हूँ क्या? क्या मैं कोई भूत हूँ? माधव बहकती आवाज़ में बड़बड़ाया, नहीं, कुछ नहीं। कुछ कदम पीछे हटकर निधि बोली, तो फिर ये तमाशा ही है ना, बोलती क्यों नहीं? कहता हुआ माधव धड़ाम से सामने रखी चौकी पर पसर गया। निधि झटपट रसोई घर से एक गिलास पानी ले आई। माधव की ओर पानी का गिलास बढ़ाकर निधि बोली, लो पानी पी लो। पी लो? पीकर तो आया हूँ, कितना पी लूँ? अपने पैसों से पिया, अकबर ने भी पिला दी और तुम भी पिलाने चली हो। निधि कुछ बोलती कि माधव ने उसके हाथ से गिलास झपट कर दीवार पर पटकाते हुए चिल्लाया, मजाक करती है, ये मजाक करती है मुझसे, पति के साथ मजाक करती है, पानी पानी देती है। माधव उठकर निधि की ओर बढ़ा। निधि सहम कर पीछे हटी ही थी कि माधव डगमगाता हुआ सामने की मेज से जा टकराया। मेज एक तरफ उलट गई। मेज पर रखा सारा सामान जोर की आवाज़ के साथ नीचे बिखर गया। खुद उसका सर दीवार से जा टकराया और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वह निधि की ओर झपट पड़ा। निधि को सामने न पाकर माधव फर्श पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगा। माधव के सामने से हटकर निधि एक कोने में दुबकी खड़ी थी। उसे काटो तो खून नहीं। वह एकटक नशे में धुत अपने पति को देख रही थी। उसका कलेजा फटा जा रहा था। माधव के रोने की आवाज़ सुनकर बगल के कमरे में सोए दोनों बच्चों की नींद टूट गई। आंखें मलती 10 साल की मुन्नी और उसके पीछे 8 साल का बेटा रमेश पिता की ऐसी हालत देखकर हैरान परेशान थे। पिता के इस तरह के बर्ताव के वो दोनों आदी थे। आज पिता के रोने से उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी, पर माँ के गालों से लुढ़कते आंसुओं को देखकर वे और भी दुखी हो गए। बेटी मुन्नी माँ का हाथ पकड़कर रोने लगी। रमेश डरा सहमा, कभी बाप को देखता तो कभी माँ के आंसुओं को। माधव को लड़खड़ा कर खड़ा होता देख तीनों का कलेजा पसीज गया। तभी माधव निधि पर झपट पड़ा, मुझे भूख नहीं लगती क्या? तुझे मार डालूंगा। तुमने मुझे गिरा दिया और आंसू बहा रही है, झूठ मूठ के आंसू। तुमने मुझे मारा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा बता? निधि के बाल उसके हाथों की गिरफ्त में आ गए। वह उन्हें छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। बेटी मुन्नी जोरों से रोने लगी। रमेश अपने पिता का हाथ अपने नन्हे हाथों से पकड़कर हटाने की नाकाम कोशिश करने लगा। निधि ने चिल्लाकर रमेश को मना किया, पर वह नहीं माना। इसी बीच माधव ने रमेश को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसका सर फर्श से टकराया और देखते ही देखते खून का फव्वारा फूट पड़ा। खून देखकर निधि बदहवास होकर चिल्ला पड़ी, खून! रमेश, मेरे बेटे के सिर से खून! खून देखकर माधव का हाथ ढीला पड़ा। निधि और मुन्नी दहाड़े मारकर रोने लगे। पड़ोसियों ने आकर सारा माजरा देखा और रमेश को अस्पताल ले जाकर मरहम पट्टी करवाई। खाना रसोई घर में यूं ही पड़ा रहा। निधि रात भर रमेश को सीने से लगाए रोती रही। नींद आंखों से गायब थी। अपनी औलाद के लिए घुट-घुट कर जीने के लिए मजबूर थी निधि। मन ही मन उसने माधव से हार मान ली थी। हालात से समझौता कर निधि ने मान लिया था कि यही उसकी किस्मत में लिखा है, पर माधव ने शराब से हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में माधव राक्षस बनकर घर में कोहराम मचाता, तो दिन की रोशनी में भले आदमी की तरह मुस्कान बिखेरता। निधि और बेटी बेटी को लाड़ प्यार करता। ऐसा लगता कि जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं, पर अंदर ही अंदर निधि की घुटन एक चिंगारी का रूप लेने लगी थी। एक दिन तो निधि की खिलाफत ने अजब रंग दिखाया। उस दिन निधि ने दोनों बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। माधव ने पूछा, क्या आज स्कूल बंद है? ये तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से इन्हें रोक लिया। निधि गंभीर होकर बोली।
तो मैं आज काम पर नहीं जाता, तुम्हारे पास रहूँगा, इन्हें जाने दो। माधव बोला। नहीं, ये आज नहीं जाएंगे, मेरे पास ही रहेंगे, निधि बोली। जैसी तुम्हारी मर्जी, ज़्यादा तबीयत खराब हो तो मुझे बुलवा लेना, डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, माधव बड़े प्यार से बोला। निधि और बच्चों को छोड़कर माधव काम पर चला गया। 1 घंटे बाद निधि ने मुन्नी के हाथों शराब की भट्टी से 4 बोतल शराब मंगवाई। दरवाज़ा बंद कर धीरे धीरे 1 बोतल वह खुद पी गई, फिर मुन्नी और रमेश को पिलाई। मुन्नी ज़्यादा पीने की वजह से रोने लगी। रमेश भी रोता हुआ बड़बड़ाने लगा, मम्मी अच्छी नहीं लग रही है, अब मत पिलाओ मम्मी। पी लो, थोड़ी और पी लो, देखो मैं भी तो पी रही हूँ, रुक रुक कर निधि बोली और दोनों के मुंह में पूरा गिलास उड़ेल दिया। दोनों ही फर्श पर निढाल होकर गिर गए। निधि ने दूसरी बोतल भी पी डाली और वह भी फर्श पर लुढ़क गई। थोड़ी देर बाद बच्चे उल्टी करने लगे और चिल्लाने लगे। बच्चों की दर्द भरी कराह और चिल्लाहट सुनकर पड़ोसी दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसे। वहाँ की हालत देखकर सभी हैरान रह गए। कमरे में शराब की बदबू पाकर उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि माधव की हरकतों से तंग आकर निधि ने ऐसा किया है। पड़ोसियों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया। खबर पाकर माधव अस्पताल की ओर भागा। निधि और बच्चों का हाल देखकर वह पछाड़ खाकर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बचा लो भैया, इन्हें बचा लो, मेरी निधि को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, कहता हुआ माधव अपनी छाती पीट रहा था। और शराब पियो माधव, और पियो, और जुल्म करो अपने बीवी बच्चों पर, देख लिया? एक पड़ोसी ने गुस्साते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं कसूरवार हूँ, मेरी वजह से ही यह सब हुआ। उसने कई बार मुझे समझाने की कोशिश की, पर मैं ही अपनी शराब की बुरी आदत की वजह से मामले को समझ ही नहीं पाया, रोते रोते माधव बोला। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि दोनों बच्चे तो ठीक है, पर निधि ने दम तोड़ दिया है, उसे बचाया नहीं जा सका। उस पर शराब के असर के अलावा दिमागी दबाव भी बहुत ज़्यादा था। माधव फूट फूट कर रोने लगा। उसे अकल तो आ गई थी, पर इतनी अच्छी बीवी खोने के बाद। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।